हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे एम्प्लॉय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश कुमार आपका अपने चैनल रेलवे एम्प्लॉय चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है कि नई वैकेंसी कब आएगी और हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि हमारी रेलवे में जॉब पक्की हो सके। ये वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो बिगिनर है, जो भी तैयारी कर रहे हैं या रेलवे में अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं तैयारी करके। तो दोस्तों, मैं सीसीटीसी की पोस्ट पे हूँ, जिसमें गुड्स गुड्स की होता है, पार्सल क्लर्क होता है, यूटीएस की वैकेंसी होता है, बुकिंग क्लर्क होता है, और टीटीटीसी यानी कि टिकट चेकिंग स्टाफ, टिकट ट्रेन टिकट ट्रेवलिंग वाला होता है, एग्जामिनर टीटीई बोलते हैं जिसको। तो दोस्तों, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब ये वैकेंसी आती है तो उसके लिए सीसीटीसी जो होता है वो सिर्फ 12th पास चाहिए उसके लिए, और सीनियर सीटीसीसी जो कि उसके लिए आपको स्नातक चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कंपलसरी होना चाहिए। जब वैकेंसी निकलती है उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसमें जो पोस्ट आती है गुड्स गार्ड की आती है, सीए कमर्शियल अप्रेंटिस की आती है, और स्टेशन मास्टर आती है। सीसीटीसी को छोड़कर जितनी भी और पोस्ट आती है सबके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, पर सीसीटीसी के लिए 12th होना अनिवार्य है। वो आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आर्ट साइड से किया हो या साइंस से किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, और आपके कितने भी परसेंट नंबर हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ पास होने चाहिए। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका इतना परसेंट नंबर ही होना चाहिए। ये वैकेंसी आती है, और मैं मानता हूँ कि रेलवे में कमर्शियल डिपार्टमेंट से बढ़िया कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सबसे अच्छी जॉब होती है। बहुत सी तो टीटीटीसी को छोड़कर सीटिंग जॉब होती है। टीटीटीसी का क्या होता है, थोड़ा ट्रैवलिंग का काम होता है, ट्रेन में टिकट चेक करना, स्टेशन पर टिकट चेक करना, ईएफटी बनाना, और जो रिजर्वेशन होता है उन सीटों की चेकिंग करना, उन जो पैसेंजर होते हैं कि प्रॉपर सीट पे कोई बैठा है या नहीं बैठा है, उसकी सीट उसको मिल पाई है नहीं है, मिल पाई है, ये काम होता है। तो अब बात करते हैं कि वैकेंसी आने के कितने चांस है अब। तो दोस्तों, सीसीटीसी यानी कि कमर्शियल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने के, सीसीटीसी यानी कि टीटीटीसी की वैकेंसी, गुड्स गार्ड, इनकी वैकेंसी आने के 2023 में मुझे लगता है कि 100% चांस है कि 2023 के आसपास या 24 के आसपास, क्योंकि चुनाव मुद्दा है 24 में, तो वैकेंसी रेलवे में आनी चाहिए। जब ये वैकेंसी निकली थी तो 2019 में निकली थी, 19 से 2023 चल रहा है, अब तक ये वैकेंसी कंप्लीट हुई है। अभी भी बहुत से बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बहुत से बच्चे रह गए हैं, सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जिनकी सीसीटीसी की ज्वाइनिंग हुई है। बहुत से बच्चे भी स्टेशन मास्टर, सीसीटीसी, सीनियर सीटीसी घर ही है, अभी ट्रेनिंग शेड्यूल उनका 2024 तक बना हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो, मेरा मानना यह है कि आप पढ़ किसी किताब से भी लो, पर आप पढ़ो उसमें 100% अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाओ, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, पर पढ़ो सटीक। इधर उधर का ज्ञान मत लो कि कभी उस कोचिंग में, कभी वहाँ से पढ़ लिया, कभी वहाँ से। जो भी आपको मेथड क्लियर करना है, एक मेथड क्लियर कीजिए, उसी से आप क्वेश्चन लगाइए। मेरा यही मानना है। मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं किया था। मैं जब ये वैकेंसी निकली तो मैं बीटेक सेकेंड ईयर में था, मुझे ये भी नहीं पता था एनटीपीसी होता क्या है। उस समय मुझे ना तो इतनी नॉलेज थी ना कुछ, बस मैं थोड़ा सा बेसिक कर लिया था अच्छे से, और थोड़ा सा नॉलेज अच्छा था, रीजनिंग कर लिया, जीएस कर लिया, और मैंने एग्ज़ाम दिया जिस समय 2022 जुलाई में। उस समय मैं सिर्फ 1 महीना कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं बुक की बात करूं तो मेरा प्रेफरेंस जो जाता है, आप यूथ कंपटीशन की मैथ की बुक ले लीजिए। उसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है रेलवे में आए हुए, उनको 100% शुद्धता से कीजिए। मेरा यही मानना है कि उससे आपका पेपर मैथ का 100% बन जाएगा, 95% तो बन ही जाएगा। उससे अदर एक भी क्वेश्चन, उससे अदर एक भी टाइप का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हो तो इस बात को देख लेना, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम उठा के देख लेना। आने वाले समय में अगर आपने यूथ कंपटीशन का बुक किया है तो आपका क्वेश्चन 100%, 99.5%, 99% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप पहले से सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी करें तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। किरण प्रीवियस पढ़ ली है, जिसने राकेश यादव किताब पढ़ ली है मैथ के लिए, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यार। वही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, एक दो टॉपिक अलग हो जाता है। जैसे
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो कि सीजीएल के मुकाबले थोड़ा सा उसका वेटेज सीजीएल में कम होता है, पर रेलवे में उसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन डाल देता है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आप किसी भी बुक से लगा लीजिए जी। हाँ, मेरा एक आपसे सजेशन है कि आप जीएस जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर पहले से ही पढ़िए। ऐसा नहीं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले ही आपने 1 महीना पहले करंट अफेयर स्टार्ट किए। ऐसा नहीं होता यार दोस्तों, नहीं सिलेक्शन हो पाती, फिर करंट अफेयर आपकी नहीं हो पाएगी। आप 6 महीना पहले से करंट अफेयर को दोगे, 3 महीना पहले से, तो आपका क्या कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर क्वेश्चन वहाँ पर थोड़ा ना हट के आ जाते हैं, एकदम क्वेश्चन नहीं आते, तो आप उन क्वेश्चन को कर लोगे। और स्टैटिक जीके, हाँ, स्टैटिक जीके को जितना अच्छे मजबूती से करोगे उतना अच्छा आपको रेलवे में बहुत ही अच्छा मतलब बेनिफिट मिलेगा। स्टैटिक जीके ही सबसे महत्वपूर्ण है अगर आप जीके की बात करते हो, जीएस की बात करते हो तो। और उसके बाद होता है साइंस का पोर्शन। साइंस अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं तो बीटेक किया हूँ, मेरे तो साइंस थोड़ा अच्छा था बैकग्राउंड, मैंने बायोलॉजी कर लिया था। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो एसके झा की एक बुक आती है, आप उसको कर लो। मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर आपका साइंस का क्वेश्चन रुक भी ले, 100% एसके झा, या आपको कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, कर लो, या फिर खान सर की बुक से पढ़ लो, तो आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। अब बात करते हैं कि पेपर कितने होते हैं। तो पेपर भाई साहब इसमें 2 होते हैं, एक CBT 1, एक CBT 2। CBT 1 आपको क्वालिफाई नेचर होता है, उसकी भी पर मेरिट बनती है, मेरिट बनती है, हर बोर्ड के हिसाब से अलग अलग मेरिट बनती है, हर एक पोस्ट के हिसाब से अलग अलग मेरिट बनती है। जो उसको पास करता है उसमें उसका नंबर आता है, वो आगे CBT 2 के लिए जाता है। इसमें 15 गुना, 16 गुना, 10 गुना इस तरह बच्चे उठाता है हर पोस्ट के लिए, तो उसकी मेरिट थोड़ी डाउन ही जाती है, पर CBT 2 की मेरिट बहुत हाई जाती है। अगर मैं बात करूँ CCTC पोस्ट की, तो CCTC पोस्ट की बहुत ही मेरिट अपर जाती है यार, बहुत ही मेरिट। उसके लिए आपको कंपलसरी अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। ये दोनों पोर्शन हो गया। अब स्टेशन मास्टर में थोड़ा सा अलग होता है। स्टेशन मास्टर के लिए CBT 1, CBT 2, उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं, उसके भी नंबर होते हैं, साइको टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद आपका मेडिकल आता है। मेडिकल आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। तो मैं CCTC पोस्ट पे हूँ तो CCTC पोस्ट का आपको बता देता हूँ। CCTC पोस्ट के लिए B2 मेडिकल होता है, B2 मेडिकल होता है। B2 मेडिकल में क्या कहा गया है कि आपकी जो आंखें हैं वो 6/9 होनी चाहिए, विदाउट ग्लास और विद ग्लास के साथ, यानी कि आपका चश्मा है अगर, तो आप भी जब भी आप 6/9 पढ़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आँखों का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। उसमें आपका कॉन्ट्रा टेस्ट भी होता है और आपका नियर बाई विजन, और ये भी होता है अगर आपके ने कोई लेंस या लासिक कराया है तो आप नहीं हो पाएगा आपका, आपको बाहर निकाल देंगे वो लोग। वहाँ पर टेस्ट करते हैं तो जिससे पता लग जाता है कि लड़के ने कॉन्ट्रा टेस्ट कराया, वो मतलब लासिक कराया रखा है या लेंस लगवा रखा है। तो ये अब रेलवे में अभी नहीं है, आगे आने वाले समय में क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, पर इसमें लासिक नहीं चलता है अभी रेलवे में। हमारी वाली वैकेंसी में लासिक ऑपरेशन किसी ने कराया तो वो नहीं चलता है, अदर किसी फोर्स में चलता हो तो उसका मुझे नहीं पता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका मेरिट में फिर दोबारा मेरिट बनती है, मेडिकल के बाद, तो फिर आपका नंबर आता है तो आपका फाइनल हो जाता है। पर इस बार क्या था CCTC का, इस बार जिसका मेडिकल में नाम आया था उसका ही फाइनल था, यानी कि मेडिकल के लिए ही एक 1/1 बच्चा बुलाया था, यानी कि एक वैकेंसी पे एक ही बच्चा बुलाया था। तो इस बार जिसका मेडिकल फिट हो रहा था लास्ट में वही फाइनल हो गया था। ऐसी बात नहीं कि जिस तरह पहले वैकेंसी आती थी उनके लिए वेटिंग लिस्ट रखते थे, तो इस बार वेटिंग लिस्ट हटा दी गई है, सिर्फ एक सीट पे एक ही बच्चा बुलाते हैं, फाइनल कर देते हैं। उसके बाद जिस पोस्ट में मतलब ट्रेनिंग होती है उसकी ट्रेनिंग चलती है। जैसे लेवल 2 की इसमें एक पोस्ट थी, CC करके कमर्शियल क्लर्क की पोस्ट थी, वो DRM ऑफिस में बैठते हैं लोग या किसी वैसे क्लर्क का काम होता है, तो उनके लिए क्या होता है मेडिकल के बाद ट्रेनिंग नहीं होती, उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा दी जाती है। पर जिसमें ट्रेनिंग होती है जैसे CCTC में ट्रेनिंग होती है, सीनियर CTC में ट्रेनिंग होती है, गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग होती है, SM की ट्रेनिंग होती है, इनको क्या करते हैं लोग, इनको बोर्ड वाले अपने ट्रेनिंग सेंटर पे भेज देते हैं। जैसे NR का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो उत्तर रेलवे का चंदोसी है, तो वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। CCTC में जो ट्रेनिंग होती है 75 डेज की होती है, उसके बाद 40 दिन की लाइन ट्रेनिंग होती है, जो अभी मेरी चल रही है। और तो दोस्तों आपको मैंने थोड़ा थोड़ा अच्छे से बता ही दिया है बुक के बारे में, पोस्ट कितनी निकलती है कितनी नहीं निकलती है, कि क्या बुक पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, और इसका थोड़ा सा समरी कर दिया है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों।
तो हाथ जोड़ के मेरी आपसे यही विनती है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जितना जितना हो सकता है। मैं आपके लिए हमेशा बना रहूँगा। मैं जिस तरह मैंने तैयारी की है इस तरह मैं चाहता हूँ कि तुम लोग तैयारी करो और एक अपनी जॉब किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, रेलवे नहीं है तो अदर डिपार्टमेंट में कर ले लो। एक अच्छी गाइडेंस आपको देता रहूँगा हमेशा। तो दोस्तों नमस्कार।